नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ सावित्रीबाई फुले पढ़ेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। ऊपरी निर्मितं चित्रं पश्यत, इदं चित्रं कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। तो ऊपर बने हुए चित्र को देखो जो आपकी किताब में बना हुआ है। इदं चित्रं कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते, तो यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय, घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि, रास्ते में कुछ उसके ऊपर धूल और कुछ पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परं सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालये, और अपने विद्यालय में, कन्याभिः स्वविनोदयम् आल्पयन्ति, कन्याओं को हंसी मजाक के साथ पढ़ाती है। अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में लगी रहती है, पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम् अध्ययनम् अपि, और साथ साथ में उसकी पढ़ाई भी चलती रहती है। कि इयं महिला, कौन है यह महिला? अपि यूयम् इमां महिलां जानीत, क्या आप इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। तो यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, और 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले जी के साथ इनका विवाह हो गया। सो अपि तदानीं 13 वर्षकल्पो एव आसीत्, और उस समय वे केवल 13 वर्ष की आयु वाले थे। यतो हि सो स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सव प्राप्तवती। तो इनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित जो पढ़ाई की इच्छा थी वो बढ़ गई। इतः परं सा साग्रहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती, और फिर इन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, और सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवल 17 वर्षीया आसीत्, और उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, और सन 1851 में अस्पृश्य और तिरस्कृत समुदाय, हमारे समाज का जो अस्पृश्य था, जो अछूत समुदाय था, उनकी बालिकाओं के लिए एक अलग से विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। अब सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने बहुत अधिक विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं का सिर मुड़ने की प्रथा को बंद करने के लिए सा साक्षात् नापितै मिलिता, वे सीधे नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता, जिसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने अस्या रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन, इस रूढ़ी में, इस गलत प्रथा में साथ देना छोड़ दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम, तो एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा
यत् कूपम निक्षा कि एक कुएं के पास शीर्ण वस्त्र आवृता, एक फटे पुराने कपड़े पहने हुई तथाकथित निम्न जातिया, तथाकथित उस समय निम्न जाति की कोई स्त्री पीने के लिए पानी मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वंता, और उच्च वर्ग की उसकी मजाक उड़ाते हुए कुपात जलोद्धरणम अवारयन, उसे कुएं से जल लेने में रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, तो सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रियों निजकृतम नीतवती, वह उस स्त्री को अपने घर ले गई और तड़ागम दर्शयित्वा अखत्य च, और तालाब दिखा के कहा, यत् यथेष्टम जलम नयत, कि जितना जल चाहिए ले जाओ। सार्वजनिक अयम तड़ागः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और इस तालाब से पानी लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः, इन्होंने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडल गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, और सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम इति, कि पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासनम कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का निर्देशन बहुत कुशलता से किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, और दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय और प्लेग के समय पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम आकरित, उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, और उनको सहायता सामग्री पहुंचाने का हमेशा प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले, इस महामारी के समय, तो महारोग जो था फैला हुआ था उस समय, उसके समय सेवारते, लोगों की सेवा में लगी हुई, स स्वयं असाध्य रोगेण, वह स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई, और सन 1857 में ख्रीस्ताब्दे निधनम गतवा, और सन 1897 में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचना भी सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री बहुत बढ़ चढ़कर हैं। तस्याः काव्य संकलनम द्वयम वर्तते, इनके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम अवश्यमेव अध्येतव्यम्। तो भारत देश में महिलाओं के उत्थान यानी उन्नति की स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमें सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।